हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का 7.4 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, जो कि NCERT की किताब से है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिर्फ 4 पढ़ेंगे, बिकॉज 4 नंबर सवाल कुछ लॉन्ग टाइप का है। और ये जो मैं प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऐच्छिक प्रश्न है, यानी कि एडवांस क्वेश्चन है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐच्छिक प्रश्न है, क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का है। और आप लोग को भी अगर नहीं बनाए इस सवाल को तो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सवाल नंबर 4 को पहले हल करते हैं। कैसे हल करना है आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, ध्यान से देखते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता आप लोग को और मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल क्या दे रहा है कि किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब आमने सामने का, सम्मुख शीर्ष दिया -1 2 और 3 2 है। वर्ग के जो अन्य शीर्ष बच रहे हैं उसको ज्ञात करना है, यानी कि एक वर्ग हमको बनाना पड़ेगा। एक मिनट, तो यहाँ पे एक वर्ग आ गया। ठीक है, और वर्ग का यहाँ पे जो निर्देशांक दिया, मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, और ये इधर C है, और यहाँ पर D है। ठीक है, इसका वैल्यू जो 2 शीर्ष का मान दिया हुआ। ठीक है, तो A और मान लेता है कि इधर वाला A इधर से शुरू करते हैं, तो -1 और 2 दिया हुआ है। और सम्मुख बोल रहा ना, यानी कि आमने सामने, तो इसके सामने कौन हो रहा है? C हो रहा, तो C दिया हुआ है 3 और 2, किसी को भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो B है इसको मैं मान लेता हूँ X और Y, और जो यहाँ पे D है इसको मैं मान लेता हूँ A और B। ठीक है, दोनों अलग अलग मान लिए। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं जो त्रिभुज, यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है, इसका कंडीशन आपको मतलब A दिया हुआ और C दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। अब आपको B और D निकालना है, तो B और D कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? देखो, अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ, यहाँ पे है ना, एक विकर्ण बनाता हूँ, आपको पता है। एक मिनट, इसको टेढ़ा बन रहा, यहाँ पे एक विकर्ण बना दिया। ठीक है, तो विकर्ण जब बन गया, अब देखो क्या करेंगे। आपको पता है कि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक इक्वेशन हमारा अपने AB से और CD, AB को CD से बराबर करेंगे तो एक हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे मानते हैं पहले। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, माना कि ABCD एक वर्ग है, और जहाँ A और C का वैल्यू दिया है ना, जहाँ A दिया हुआ है -1 और 2 तथा C 3 और 2 दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हम उसको, और फिर हम क्या B और D को मानेंगे हैं, एवं माना कि B जो है X Y है, तथा D A और B, ये हम दोनों क्या किए? मान लिए। अब मान लिए तो अब हमको दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो AB और BC, AB BC आपस में क्या है? बराबर है। AB BC तो आपस में बराबर है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब AB बराबर BC, AB BC आपस में क्या है? बराबर है। तो आप जानते हैं दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या होता है? आपको दूरी का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, या तो x2 - x1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैं बताया था कि x2 - x1 और x1 - x2 कब करना है। x1 कभी x1 - x2 करते हुए तो आंसर आता है, कभी x1 - x2 करेंगे तो आंसर मिस्टेक, माइनस प्लस में दिक्कत होता है। क्यों होता है? देखो, ये y जब यहाँ पे आ गया, यानी कि इसको अगर x1 मानेंगे तो इसको x2 मानना पड़ेगा, है ना। इसको y1 मानेंगे तो इसको y2 मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1, इसको लिख देते हैं x2 y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ x है, इसलिए इधर से घटाएंगे, इधर से नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं। तो AB का दूरी निकालना पड़ेगा हमको, तो AB हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए AB यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए दूरी AB बराबर BC। ठीक है, अब दूरी दोनों सेट करो, तो फॉर्मूला तो वही होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये इसी फॉर्मूला से आपको सेट करना है। ठीक है, तो AB यहाँ निकालना है, तो क्या करें? x में से 1 घटाएंगे, तो x हो गया, 1 घटाएंगे, यहाँ पे देखो माइनस बोल रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, देखो यहाँ पे x2 - x1 है, x2 क्या माने? x को माने, तो x यहाँ पे लिख लिए -x1, तो x1 कितना हमारा? -1 है, और यहाँ फॉर्मूला भी माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना हमारा, y2 तो y है और y1 कितना है 2 है, तो y2 माइनस y1 यहाँ पे लिख दी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है ओवर रूट। ये तो फॉर्मूला होता है AB। अभी हमारा AB निकला, अब हमको BC भी निकालना पड़ेगा। तो BC देखो ऊपर है, तो जब BC निकालेंगे तो क्या करें, x से में से घटाएंगे 3 और y में से घटाएंगे 2 घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि x से माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। अब तो आप जानते हैं इसको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना, ये तो बना चुके पहले से। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ या दोनों ओर, है ना, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर घेर करके क्या करेंगे, स्क्वायर करके, ये तो वर्ग होता है। यहाँ पे भी करो तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से। और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। और यहाँ पे भी करते हैं इसको वर्ग करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वर्ग करेंगे। और आपको पता है जी कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब जब स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। घबराओ ना, बस एक कंडीशन यहाँ पे लॉन्ग बनेगा, दूसरा कंडीशन में लॉन्ग नहीं शॉर्ट में बना लेंगे। ठीक है, और चाहे तो दूसरा कंडीशन लॉन्ग से भी बना सकते हैं। पहले एक कंडीशन, पहले x से और y का पहले निर्देशांक निकालते हैं। ये जो हमारा b है ना, पहले b निकालते, उसके बाद d के बारे में सोचेंगे। तो b के बारे में इतना लंबा जा रहा है, d के बारे में भी जा सकता है, लेकिन आपकी मर्जी की डिपेंड है। अगर लॉन्ग करना चाहेंगे तो लॉन्ग होगा, शॉर्ट करना चाहेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। और आप जानते भी कैसे करना शॉर्ट, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो फटाफट यहाँ पे x से, यहाँ x ने y होगा ना, y होगा सॉरी, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये बचा। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है ना। तो क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab तो 2ab तो 2 एकम 2 हो गया। इसी तरह इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस चूँकि माइनस है 2ab तो 2 दूना 4, एक जगह पे y है। यहाँ भी वही करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 3 दूना 6x। यहाँ भी देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, माइनस 2ab तो 2ab गुना करेंगे 2 दूना 4। ये तो आप समझ रहे होंगे, इसको अच्छे तरीके से आप जान रहे हो, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब दोनों तरफ सेम होता है, दाएं तरफ बाएं तरफ, तो क्या होता है, कट जाता है। क्यों कटेगा, क्योंकि x को इधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात कट ही जाएगा, माइनस बन ही जाएगा। इसी तरह से y भी देखो, y और y यहाँ पे खल्लास हो गया। अब देखो 4y को भी काट सकते हैं, क्योंकि 4y यहाँ भी माइनस में, 4y यहाँ भी माइनस में, किसी को भी किसी तरफ भी कर ले जाएंगे तो एक तो प्लस में तो बनेगा ही बनेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही इसको खल्लास कर दो, उड़ा दो पहले से, है ना, पहले से काट दिया इसको। चलो तो अब क्या बचा, अब जो बचा यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपका 1 प्लस 2x बच रहा, तो ऐसा काम करते पहले लिख लेते हैं जो बचता है प्लस 4 और सबको लाते हैं इधर, है ना। ये 4 भी मेरे ख्याल से कटेगा, हाँ जी 4 भी कटेगा, 4 तो मैं काटा ही नहीं, देखो मैं काट लेता 4 को, 4 भी इधर देखो प्लस में है, 4 भी इधर देखो प्लस में है, काट दो। यानी इससे काट ले, इधर क्यों काटे इसको, क्या, ताकि मेरा मैथ ज़्यादा लॉन्ग ना बने। ठीक है, कट गया यहाँ पे। और इधर क्या बचा, 9 माइनस 6x बचा। अब x को एक तरफ जानते करने के लिए अचर पद को एक तरफ करते हैं, तो x को एक तरफ करेंगे तो देखो 6x को इधर लाओ तो 2x ऐसे रहेगा, 6x इधर आके क्या होगा, प्लस में 6x हो जाएगा, 9 तो ऑलरेडी प्लस में है, इधर ले जाएंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, है ना, प्लस वाला बनता है माइनस, ये दोनों जुड़ के क्या होगा 8x हो जाएगा, एक बराबर 8 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 8/8 हो जाएगा, 8 कटेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, इसलिए x से बराबर क्या है 1 आया। तो अभी x का मान बनाया, अब हमको y का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन ही नहीं बना, जैसे पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे कि इक्वेशन बन गया था, जो वृत्त वाला फॉर्मूला पढ़े थे, वृत्त बनाया था, वृत्त के अंदर जो ये 3 पॉइंट बन रहा था तो इसको बनाया था, तो एक इक्वेशन बन गया था और फिर एक में y का मान आया था, उसको यहाँ पे पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन ही नहीं बना, सिर्फ x का वैल्यू निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आप देखो यहाँ पे, आप जानते हो ये जो मैं विकर्ण डाला हूँ, क्यों डाला हूँ, ये विकर्ण डाल दिए हैं क्योंकि वर्ग में विकर्ण तो डालना पड़ेगा। और आप जानते हैं ये कितना डिग्री वाला कोण बना, एक त्रिभुज बन गया,
ए बी सी क्या बनी, एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है ना। और समकोण त्रिभुज बोले तो बी जो है 90 डिग्री बनता है और इसका पाइथागोरस नियम होता है, उसके हिसाब से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमको बी निकालने के लिए वही रूल अपनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ है 1 -1 2 और यहाँ पर सी का दिया हुआ, सॉरी ए का दिया हुआ -1 2 और सी का दिया हुआ 2 3। और लेकिन ए बी का भी निकालेंगे तो ए बी के देखो इतना सारा निकालें तो क्या निकला, देखो ए बी इतना बड़ा निकाल तो 8x निकला। और ये आपका जो ई आया है इधर, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है, ठीक है। आगे देखो समझ में आ जाएगा इसको क्या करेंगे। तो पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूँकि हम जानते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस नियम से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ना। ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, आप तो जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसके ये क्या है, बराबर है। अब आप यहाँ पे जानते हो जी, ये जो आपको पता है कि ये जो जितना ए से लेकर बी तक जो दूरी है वही दूरी बी से लेकर सी तक है। क्यों, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो ए बी का डिस्टेंस है वो बी सी का भी डिस्टेंस है। तो हम ए बी की जगह पे बी सी भी लिख सकते हैं और बी सी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। अगर हम मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, जाहिर सी बात दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ए बी को ए बी बोल सकते हैं और ए बी को बी सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बी सी है वही ए बी है, जो ए बी वही बी सी। समझ में आ रहा। तो हमको यहाँ पर वही रूल अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि नीचे पहले करते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी को भी क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं चूँकि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बी सी के आपस में बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे कर दें। अब देखो ए सी स्क्वायर हो गया और ए बी कितना हो गया, 2ab स्क्वायर, कितना हो गया, 2ab स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारा आ गया ए सी और बी सी आ गया, ए सी और ए बी आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ए सी स्क्वायर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब हमको ए सी और ए बी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो ए सी कैसे निकालेंगे, देखो 3 में से 1 घटाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे, जानते हैं, यानी कि x1 y1 माने तो इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी बराबर क्या होगा, 3 - 1 और 2 - 2, यहाँ पे वही तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए सी का डिस्टेंस बनेगा क्या बनेगा, यहाँ तक तो हो गया। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 - 1, तो माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में ही होता है -1, x2 - xy, x2 - x1। तो x2 हमारा 3 है, देखो x2 कितना है, x2 हमारा 3 है और x1 कितना, -1, तो माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा। और फिर y2 - y1, y2 देखो 3 है, y2 2 है और y1 कितना है, 2 है, यानी कि 2 - 2 यहाँ पे होगा, है ना, +2 - 2 का होल स्क्वायर। ये तो आपका ए सी का निकला, है ना। चलो, और यहाँ पे देखो पहले से स्क्वायर भी दिया हुआ है ना, पहले से स्क्वायर दिया हुआ, तो हम भी इसको पहले से स्क्वायर देख के क्या करेंगे, घेर देंगे। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2ab, तो 2 को लिखेंगे बाहर, साइड ही रह देंगे, साइड ए बी का निकालो। तो ए बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी, अब ए बी का बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। ए बी देखो अभी निकालते हैं ए बी की दूरी, तो x में से 1 घटाएंगे, y में से 2 घटाएंगे, तो हम घटा लेते हैं x में से 1 x से, अब 1 माइनस में, तो माइनस +1, देखो 1 माइनस में है, x2 हमारा x हो गया, x1 कितना होगा, -1, फिर y में से 2 घटाएंगे, तो y में से 2 घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे y - 2 का होल स्क्वायर। अब पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, इसका ओवररूट तो कर लेते पहले। अब पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है स्क्वायर से ओवररूट क्या होती है, कट जाती है ना, ये तो पता आपको, स्क्वायर से ओवररूट कट जाएगा, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 2 है इससे ओवररूट कटा, ये
स्क्वायर से ओवर रूट कट गया, यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा जो जो बचता है यहाँ पर पहले हम अच्छा तरीके से इसको लिख लेते हैं। ये देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर करो या ना करो कोई बात बराबर। ये तो खत्म हो गया ना, ओवर रूट खत्म हो गया, चलो हटा दो। ये 2 है आपका, 2 जो है ना ये बाहर में है, ठीक है, 2 क्या है बाहर में, 2 सबसे गुना होने वाला है। यहाँ पे देखो x + 1 आ रहा और इधर क्या है y - 2 आ रहा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए। हाँ अब देखो यहाँ पर जो x का मान कितना आया था, x का मान हमारा आया था 1। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, चलो रहने दो ऐसे ही मानने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट x से बराबर यहाँ पे मान बैठाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान रखने पर, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान, तो जाहिर सी बात y का मान निकलेगा ही निकलेगा। इसका क्या होगा, 4 चौक 16 का होगा, इस और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा है ना, 2 को रहने दो ऐसे ही। और ये देखो x से है तो x का मान कितना था, 1 है, x का मान रखने पर, तो x का मान 1 है, 1 आया था ना, देखो x मान कितना आया था, 1 आया था, 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + 1 का स्क्वायर और यहाँ पे y - 2 है ना, y - 2 का, तो यहाँ पे ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला दिख रहा, तो इसका डायरेक्ट इसका फार्मूला पे ही सेटिंग कर दो। 1 + 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b², 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, -2 है भी, 2 दूना 4, ये हो गया। अब ये जो 2 जो दिख रहा है ना, 2 को ऐसा करते हैं, इधर से 2 इधर गुना में इधर चले जाते हैं, 16/2 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 2 को सबसे गुना करना पड़ता है, तो ज़्यादा लॉन्ग बनता है, हमको लॉन्ग ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। एक कितना होगा, 2 होगा, आपको पता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे क्या y² तो रहेगा ही, और यहाँ पे 4 है -4y, तो यहाँ पर आपका y² भी आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये तो कट के आ गया 8 बच गया, यहाँ क्या बचा, 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा y² - 4y, ये तो 8 8 खत्म हो जाएगा, आपको पता है दोनों तरफ होता है प्लस प्लस या दोनों तरफ माइनस में तो कट जाता है। यहाँ पे क्या बच गया है कि y² - 4y बराबर बच गया 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, इसमें y ले लेते हैं कॉमन, तो y कॉमन लेंगे तो y बचेगा एक तो y - 4y बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे देखो 2 आंसर हमारा आ जाएगा, एक y × y - 4, अच्छा ये तो y कॉमन ले लिया ना, एक मिनट, ये y तो कॉमन ले लिया, तो इसको कुछ काम नहीं यहाँ पे, तो y कॉमन लिए तो y - 4। अब यहाँ पे बना, तो यहाँ पे y का 2 वैल्यू निकलेगा, इसलिए y बराबर एक तो अगर इस y से हल करेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर तथा अगर ये दोनों हल करेंगे x से -4 का बराबर 0, तो x से बराबर y बराबर क्या होगा, 4 आ जाएगा प्लस में, तो y का 2 वैल्यू आ गया, एक y का 0 आ गया, एक y का 4 वैल्यू आ गया, ठीक है, 4 वैल्यू हमारा यहाँ पे ज्ञात हो गया है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे x का मान तो 1 आया था, है ना, x का मान तो 1 आया था और y का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 निर्देशांक हमारा बन जाएगा, इसलिए क्या है c है ना, a b c, तो b है, b का मान क्या था, x y था, तो b का वैल्यू 2 निर्देशांक बनेगा, इसलिए b बराबर एक तो बनेगा x से मतलब x का मान कितना 1 आया था, एक आया 0, एक तो ये बनेगा, तथा एक क्या बनेगा 1 और ये 4 बनेगा, तो 2 हमारा एक b का निकलेगा, तो b का यानी कि x से y निकल गया है ना, कुछ शीर्ष से b का निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना है जी d का। अब d देखो कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दूँ, अच्छा ये जानते हैं a और c का दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, और b का तो ऑलरेडी निकल ही गया है, तो a और c अगर हम देखो यानी कि ए डी सी जो दिख रहा ए बी सी की तरह है, जिस तरह से ए बी सी उसी तरह से ए डी सी है, तो हमको फिर ए डी सी निकालने के इतना लंबा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। जैसे ए बी और बी सी को बराबर किए थे उसी तरह से ए डी और डी सी को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। ओके, तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अगर ए डी और डी सी को बराबर करेंगे इसी तरह से सेम जैसे ए बी और डी सी को बराबर किए थे उसी तरह से फिर ए डी सी त्रिभुज बनाएंगे समकोण, तो इसी तरह फिर लंबा बन जाएगा। तो हम क्यों ना इसमें कुछ बुद्धि लगा लेते हैं अपना, है ना, अपना कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, आप जानते हैं कि ए और सी का यहाँ पे जो कट रहा है, जो पॉइंट जो काट रहा है यहाँ पे काट कर रहा है, बीच पॉइंट है यहाँ से यहाँ और यहाँ से, ये जो कट रहा है ए और सी का मध्य बिंदु बन रहा है, पे मध्य बिंदु बना कि नहीं बन रहा, जी बन रहा। और यहाँ से ए और बी का भी देखें तो मध्य बिंदु आपका यही बन रहा है ना, यही बना। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से इस रूल से बनाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं, मान लो ए बी सी डी ओ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते नीचे, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे लिखते हैं
तथा माना कि ओ क्या है, AC तथा BD का मध्य बिंदु है ना, दोनों का मध्य बिंदु है। तो अब हमको O का निर्देशांक निकाल लेते हैं, O का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो जो O का निर्देशांक निकाले, इसलिए O बराबर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य, फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं आपको, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये तो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला। अब यहाँ पे O निकालना है, तो O कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो O निकालेंगे, इसलिए O, चूँकि O का मध्य बिंदु है तो O निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, बहुत लंबा बन रहा है। A को 1 को 3 से जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे, और 2 को 2 से जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, तो -1 है ना, -1 प्लस 3 2 प्लस 2, -1 प्लस 3 2 प्लस 2, याद रखना -1 प्लस 3 बाई 2 और 2 प्लस 2, ये आपका y का निर्देशांक आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन रहा है आपका, 3 में से 1 घटेगा 2 बटा 2, 2 बाई 2 हो गया, और यहाँ पे क्या होता है 4 बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे जब बनाते हैं तो 2 एकम 2 कट जाएगा, और 2 दूना 4, यानी कि 1 और 2 आ गया। O का निर्देशांक क्या आ गया, इसलिए O का निर्देशांक आ गया 1 और 2 आ गया। अब O का निर्देशांक आ गया तो BD का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं, क्योंकि BD में BD के हिसाब से भी O का निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। हम AC में भी O का निर्देशांक निकाले हैं, तो चाहो तो यहाँ पे अच्छा से लिखने के लिए इसलिए AC में O का निर्देशांक ऐसा ही लिखो, सबसे बेहतर है। AC में O का निर्देशांक, तो AC लाइन में हम O का निर्देशांक निकाले, अब हम BD लाइन में O का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। और दोनों का निर्देशांक वही है, जो इसका है वही इसका, आपको पता है ना, दो, चूँकि इसका आ गया 1 1 2 आ गया, ठीक है। तो AB के लिए भी, AC के लिए भी वही निर्देशांक है, और BD के लिए भी वही निर्देशांक है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, BD का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक मिनट लाइट, यहाँ पर तो पेज ही खत्म हो गया, हाँ वेट कीजिए बताते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे निकालते हैं BD में, है ना, BD में निकालते हैं। तो BD में देखो कैसे निकालते हैं, एक मिनट इसको चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए BD में O का निर्देशांक, तो BD में O का निर्देशांक यानी कि O बराबर यहाँ पे निकालेंगे BD के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है देख लेते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू दी। तो यहाँ पे वही लिखते हैं हम लोग, x प्लस a प्लस x बाई 2, है ना, और फिर b प्लस y बाई 2, यही तो था हमारा। अब यहाँ पे जो O का निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ पे देखिए किस तरह से निकालेंगे, बड़ा इजी से यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम आपका यहाँ पे BD के निकालें, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ था हमारा, आया था ना, चूँकि x का मान आया था 1, x का मान आया था, तो यहाँ पे जब बैठाएंगे तो a प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे b का वैल्यू 2 आंसर आया था, इसलिए b का वैल्यू अभी नहीं पुट करते, अलग अलग पुट करेंगे। अब आप जानते हैं जी, यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि जो आपका देखो, जो आपका AB का जो पॉइंट है वही पॉइंट BD का है ना, जो AC का जो मध्य बिंदु है वही आपका BD का भी मध्य बिंदु है ना। यहाँ तो दोस्तों समझ रहे आप, तो वही यही हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु आपस में क्या बराबर है। तो AC का मध्य बिंदु कितना आया था आपको पता है, AC का जो मध्य बिंदु निकाले थे, देखो AC का मध्य बिंदु, AC का आया था मध्य बिंदु यहाँ पर, कहाँ गए AC, हाँ यही तो आया था, अच्छा यहाँ पे मिट गया है, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। AC का जो मध्य बिंदु आया था वो कितना है, ये देखो, ये तो आपका आया था कितना है, 2 बटा 2 आया था, और 4 बटा 2, तो कितना आ गया 1 और 2 आया था, ये तो आया था 1 और 2 आया था AC का मध्य बिंदु 1 और 2, और BD का तो हमारा वही रहेगा फिलहाल। देखो अब ये BD है, तो ये हमारा आ गया 1 और 2, यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2 आ गया। और BD का जो निर्देशांक, BD के तो यही निर्देशांक आया, a प्लस 1 बाई 2 और आपका b प्लस y बाई 2, ये आ गया। यहाँ पे दोनों का निर्देशांक आ गया है।
अब देखिए आप क्या जानते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों बिंदु हैं, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये x वाला है, ये y वाला है, और यहाँ पे ये x वाला है, y वाला है। तो हम क्या सकते हैं, इसलिए 1 जो किसके बराबर है, a + 1/2 के बराबर है। अब इसका हल निकालते हैं, तो 2 को 1 से गुना करें 2 होगा, a + 1। अब देखो a का मान कैसे निकालेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो 2 - 1 यानी कि a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, a का मान हमारा 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये निकालते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं, तो b किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये वाला जो है b + y/2, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और यहाँ पे हल करते हैं, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर जाके भाग इधर जाकर बनेगा, गुना बनेगा, b + y। अब यहाँ पे देखो y b + y, अब y का आपको तो 2 वैल्यू निकल गया था। देखो y का 2 वैल्यू कहाँ गया, यहाँ देखो y का 1 y का 0 भी आया था और 4 भी आया था ना। देखो y का 0 है और 4 है, दोनों वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे एक एक करके बैठाएंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पे एक एक करके बैठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, यदि है ना, यदि y बराबर 0, इसलिए 4 बराबर b + 0, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर आपका 4 आ जाएगा, है ना। b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए b बराबर 4, एक हो गया। अब फिर निकालेंगे, यदि y बराबर अगर 4 निकालते हैं, चूँकि y का मान 0 और 4 आया था, है ना। देखो y का मान 0 4, कन्फ्यूजन मत होना, y का मान देखो 0 आया था और 4 आया था। तो यहाँ पे भी जब करेंगे तो y का मान यहाँ पे एक तो 0 बैठा लिए हम, एक तो 0 बैठाएं, अब y का मान 4 बैठाते हैं, तो अब हमारा क्या होगा, 4 बराबर b + y। अब y का मान हम यहाँ पे बैठाएंगे क्या, 4। और आपको पता है कि 4 क्या होगा, कट जाएगा, b बराबर अगर निकालेंगे 4 - 4 यानी कि 0, तो b का वैल्यू भी 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए b बराबर 0 और b बराबर 4, दोनों वैल्यू निकल, 0 और 4 निकल गया। तो a का मान तो 1 आया था, अब b का मान 0 और 4 आया था, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसलिए d का निर्देशांक, चूँकि d निकालना था हमको, है ना, d निकालना था, तो d का निर्देशांक क्या निकला, a और b, यही तो दिया हुआ था। तो ए बी का यहाँ पे निकाला, एक निकला 1 और 0 निकला, और एक क्या निकला, 1 और 4 निकला। तो आपका ए बी का यहाँ पे ए बी का निर्देशांक निकल गया 1 और 0 1 4। और उसी तरह से जब हम निकाले थे ये, यानी कि बी का निर्देशांक निकाले थे, देखो ये जो बी है, ये जो बी देख रहे हैं, इसका निर्देशांक निकाले ना, तो इसका भी निर्देशांक क्या आया था, 1 और 0 ही आया था। ऐसे में तो क्वेश्चन कुछ मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, क्वेश्चन देखने में तो लगता है बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन जब इसको बनाओगे तो लगेगा हाँ क्वेश्चन वाकई में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। और क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, बस आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ए बी और बी सी को क्या करना पड़ेगा, आपस में बराबर करना पड़ेगा, जो कि बराबर कर दिए और दोनों का दूरी निकाल दिए। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। अब जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ए सी बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही यहाँ पे वैल्यू पुट के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो कहाँ गया, हाँ देखो ये है, ये कर दी। अब यहाँ पे बी सी स्क्वायर, चूंकि ए बी बी सी आपस में क्या है, बराबर है। जब त्रिभुज वर्ग है, भुजा ए, आपका जो आकृति जो वर्ग बनाओ तो आकृति में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है वर्ग में। तो आप ए बी यानी कि बी सी जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, तो 2ab। अब ए सी का दूरी और ए बी का दूरी चित्र से निकाल लिए, तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, देखो y का 2 वैल्यू निकल गया, एक तो हमारा 0 निकल गया, एक 4 निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या निकल, यहाँ पे निकाल लिए y b का वैल्यू एक यानी कि x y, तो एक हमारे एक 0 आया और एक 4 आया। इसी तरह से अगर हम चाहते तो इसको भी यानी कि d को भी इसी तरह से निकाल सकते, लेकिन ज़्यादा लंबा बंधन है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ए सी का मध्य बिंदु निकाल लिए और बी डी का मध्य बिंदु निकाला। दोनों का मध्य बिंदु आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, देखो ए सी का मध्य बिंदु निकाले तो हमारा यहाँ पे तो बी डी का है ना, यहाँ देखो ए सी का मध्य बिंदु निकाले तो कितना आया, 1 और 2 आया। अब जब ए सी का 1 2 आया तब बी डी का भी देखो, बी डी का इतना आया। अब आप जानते हैं दोनों मध्य बिंदु आपस में क्या है, बराबर है। दोनों मध्य बिंदु जो है, ये देखो चित्र में जो बी डी है वही ए सी है, और जो पॉइंट कटा है दोनों एक ही पॉइंट पे कटता है, ठीक है। तो दोनों मध्य बिंदु आपस में क्या है, बराबर है। तो आपस में बराबर हम भी कर दिए। और आपको पता है ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो 1 है ये इसके बराबर है, ये 2 है इसके बराबर, आप आपस में बराबर बराबर कर दिए। तो हमारा देखो b का वैल्यू आपका क्या निकला, चूँकि y का वैल्यू 0 और 4 आया था, तो हमको b में भी वही उसी तरह कंडीशन यहाँ पे आजमाना पड़ेगा। ये आपका कंडीशन बनता है, तो y का मान एक बार 0 बैठाएं, एक बार बैठाएं क्या 4, तो यहाँ से आपका भी d का जो निर्देशांक है वो भी आपका 2 आंसर आ गया, यानी कि 1 0 और 1 4। तो आपका यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इसलिए b तथा d का निर्देशांक,
तो जो आपका बी का आया था वही डी का भी निकला था। क्या क्या निर्देशांक आया था, 1 0, ये दोनों के लिए आया था 1 0 और 1 4, दोनों का इतना ही आया है ना, दोनों का इतना ही आया। बी में भी 1 0 और 1 4 आया था और डी का भी वही आया 1 0 1 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे बन गया है, आप इसको रिवीजन करना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।